हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय अकाउंटेंसी क्लास 12। हमारा चैप्टर चल रहा है, ऊपर लिखा है देखो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एंड इन दिस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा है, दैट इज द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अभी तक हमने क्या क्या करा है? ओल्ड माइनस न्यू करा है, गुडविल का ट्रीटमेंट हमने करा है, उसके बाद हमने रिजर्व्स, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन्वेस्टमेंट, सो मेनी थिंग्स वी हैव डन। एंड प्रैक्टिस बहुत अच्छी करनी है इस चैप्टर के लिए। मैंने बताया वेटेज 6 मार्क वेटेज है इस चैप्टर का, एटलीस्ट 6 + 1 MCQ, 7 का आएगा ये चैप्टर। अब इसमें जो जो पॉसिबिलिटीज थी अब तक की वो हमने कर ली है। अब हम नया टॉपिक है इसमें से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेट। मैं क्वेश्चन नंबर करवा रहा हूं आपको 22। देखो 22, इसमें क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में? पहले देखो, जब भी वेन एवर देयर इज एनी चेंज, बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये इसका डिफरेंस आया था एक बार। मीन्स व्हेन बिजनेस कम टू द एंड, दैट इज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, नो मोर बिजनेस। बट डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एग्जिस्टिंग वन डिसॉल्व एंड द न्यू पार्टनरशिप। तो ये किन कंडीशन में होती है? उसमें सबसे पहला टॉपिक जो हम कर रहे हैं, दैट इज द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज द डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो रही है, नॉट फर्म। फर्म इज कंटिन्यू। तो इसमें क्या क्या कंडीशन होती है कि पहले हमारा ये होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। सबसे पहले हम ये कर रहे हैं, देखो व्हाट डू मीन बाय द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। व्हेनेवर देयर इज एनी चेंज, जब भी कोई चेंज होता है एसेट्स लायबिलिटीज में, वी गो फॉर द रिवैल्यू। यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है हमारा? सबसे पहले कि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ये रेशियो चेंज हो रही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई एडमिशन नहीं है, रिटायरमेंट नहीं है, कोई डेथ नहीं है, अभी ओनली चेंज। तो जब भी चेंज होगा, दे विल रीवैल्यू फॉर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो वो कैसे करनी है हमने? देखो, ओल्ड गिवन है, न्यू गिवन है। सबसे पहले तुम एज इट इज ओल्ड माइनस न्यू कैलकुलेट करोगे। ए का कैसे कैलकुलेट करोगे? 5/10 - 1/3, 30 एलसीएम हो गया इनका। 15 - 10, तो 5/30 ए का आ गया। फॉर बी इट विल बी 3/10 - 1/3, अगेन 30 is the LCM. 9 - 10 -1/10, एंड सी का हमारा आएगा 2/10 - 1/3 -4/30। मीन्स इन दो की तो आ रही है नेगेटिव, मीन्स दे आर गेनिंग। इनको गेन हो रहा है, दे आर गेनिंग, एंड दिस वैल्यू इज सैक्रिफाइसिंग। ये तो हो गया हमारे ओल्ड माइनस न्यू रेशियोज का फर्स्ट थिंग। अब हमने एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू करनी है। एसेट्स और लायबिलिटीज की रिवैल्यू कैसे करेंगे? देखो, अभी ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आएगा, क्वेश्चन नंबर 22। इसे अच्छी तरह से पढ़िए आप। ये देखो 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया। आपको क्या करना है? पहले बैलेंस शीट को पढ़ना है, पहले देखना है टॉपिक क्या है, ओल्ड माइनस न्यू का। तो सबसे पहले तो ओल्ड माइनस न्यू करके गेनिंग और सैक्रिफाइस निकाल दें, नंबर 1। नंबर 2, आप बैलेंस शीट एसेट साइड, लायबिलिटीज साइड। इसमें लायबिलिटीज साइड में पहले समझा रहा हूं। देखो, लायबिलिटीज में से आपने क्या देखना है? इज देयर एनी रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, एनी जो है हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इस टाइप के कोई रिजर्व गिवन है कि नहीं। सेकेंड, इनके लिए क्या लिखा हुआ है? देयर आर 2 थिंग्स, दे विल रिजर्व विल कंटिन्यू, दे वांट नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। अगर इन 2 लाइन में से कोई भी एक लिखी हुई है, मीन्स कंटिन्यू रखना है बैलेंस शीट में अगली में, या
दे डो नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो तब क्या करोगे? तब हमने ओल्ड माइनस न्यू वाली एंट्री करनी है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है देन यू विल सिंपली ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, फिर इसका कोई रोल नहीं है हमारा इन रिजर्व में। तो अब इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले देखिए अपनी बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दे रखा है हमको? 60,000 रुपीज का जनरल रिजर्व है। सो सबसे पहले आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फर्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व डेबिट टू इज कैपिटल टू बीज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल फॉर रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। जो कितने का रिजर्व गिवन है? चेक द क्वेश्चन, 60,000। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? 5:3:2 में। अब 5:3:2 में कितना आएगा? 30,000, देन 18 एंड 12। ये हमने रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब रिजर्व फंड के बाद और रिजर्व देखिए, कोई क्या कौन सा रिजर्व गिवन है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व देखो बैलेंस शीट में कितने का गिवन है? दिस रिजर्व इज गिवन इन द बैलेंस शीट 30,000 रुपीज का। अब इन्वेस्टमेंट देखिए आप बैलेंस शीट में कितने की है? एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट इज गिवन 1 लाख। मार्केट वैल्यू गिवन है ब्रैकेट में, जैसे ये इन्वेस्टमेंट गिवन है बैलेंस शीट में 1 लाख, और मार्केट वैल्यू इज गिवन 90,000। और ये तो मार्केट वैल्यू है, कितना कम हो रहा है मार्केट वैल्यू में? 10,000। हमारे पास रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट रिजर्व दैट इज 30,000। मीन्स सेकेंड एंट्री में क्या करोगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। दिस 30,000 रुपीज हमें लॉस हो रहा है 10,000 का, तो 10,000 रुपीज तो आपके ट्रांसफर हो जाएंगे इन्वेस्टमेंट में। मीन्स ये रिजर्व हमने इसके फ्लक्चुएशन के लिए बना रखा है, तो 10 तो इसमें से ये चल जाएंगे। मीन्स बैलेंस शीट में ये 1 लाख ही रहेगा, कोई लॉस नहीं दिखाएंगे। 10,000 गए, बाकी कितना बचे हमारे पास? 20,000। एंड दिस 20,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, फॉर रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। रिमेनिंग 20,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 10, 6 एंड 4, 5:3:2 के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये दो एंट्री हमारी होगी लायबिलिटी साइड से। अब एसेट साइड में देखिए आप, आपकी एसेट साइड में कोई गुडविल अपीयर है या कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट दैट इज गिवन देयर। अब इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन है। मीन्स थर्ड एंट्री, अगर हमारे पास कोई गुडविल अपीयर है या कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, एसेट्स को राइट ऑफ कहते हैं और लायबिलिटीज को डिस्ट्रीब्यूट करना कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो इसको हमने राइट ऑफ करना है। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दैट रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, और राइट ऑफ करने को कहते हैं पार्टनर्स डेबिट टू दैट आइटम। मीन्स इज कैपिटल डेबिट, B is capital debit, C is capital debit to advertisement suspense। अब देखिए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस हमारा कितने का दे रखा है वहां पे? 5,000 रुपीज का, एंड 5,000 इन देयर ओल्ड रेशियो 5:3:2 मीन्स 2,500 1,500 एंड 1,000। ये हमने कर दी अपनी जो बैलेंस शीट में गिवन थी हमारे पास वैल्यू। सबसे पहले तो ये वैल्यूज करनी है हमने।
वी हैव डन इट। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट, जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू है। अब रिवैल्यूएशन की एंट्रीज हमने करनी है। देखो रिवैल्यूएशन की एंट्रीज अब हम करेंगे, रिवैल्यूएशन में ये देखना है तुमने कि जो हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की रीवैल्यू गिवन है ना, वो इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रही है। सिंपल सा रूल पूरे पार्टनरशिप अकाउंट में आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल है हमारा इसमें कि अगर हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, डेबिट, ये आपने क्लास 11 में पढ़ी थी हमने, जनरल एंट्री जब स्टार्ट करवाया था। एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट, बिल्डिंग इंक्रीज होगी डेबिट कर देंगे, फर्नीचर इंक्रीज हो गया डेबिट कर देंगे। अगर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, लायबिलिटी तो क्रेडिट। अगर हमारी एसेट्स डिक्रीज हो गई तो क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई डेबिट और लायबिलिटी डिक्रीज हो गई। अगर हमारी सबसे पहले देखिए एसेट्स इंक्रीज हो रही है, एसेट्स इंक्रीज, डेबिट बढ़ रही है हमारी, तो इंक्रीज की एंट्री कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट टू ऑल दीज इंक्रीज डिक्रीज विल गो टू द रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, उसमें डालते हैं सबको। तो एसेट्स इंक्रीज होगी डेबिट, 11th क्लास का रूल है, सेम वही। एसेट्स डिक्रीज हो गई क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट। मीन्स एसेट्स इंक्रीज हमें प्रॉफिट दे रहा है और लायबिलिटी डिक्रीज हमें प्रॉफिट दे रही है। दिस वन इज दीज टू, ये लॉस दे रहे हैं। क्लियर। तो इसको हमने अगला जो टॉपिक मैं इसमें करवा रहा हूं अब, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब देखिए आप क्या क्या हमारे पास दी हुई है, ये मैं क्वेश्चन में देखिए। अब हमारी 6th एंट्री इसी क्वेश्चन में 22 की, क्या 6th एंट्री देखो। आपने क्या करना है सिंपली कि जैसे हमारे पास 5-6 दे रखे हैं ट्रांजेक्शंस, मींस यू कैन हैव द 5 ट्रांजेक्शंस, एसेट्स लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज के, यू कैन हैव द 5 एंट्रीज। और दूसरा अल्टरनेट ये है कि हम सारी एसेट्स सिंपल यही फॉलो करना है तुमने, आगे आसानी रहती है आपको। जितनी भी हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं सब एक साथ, और लायबिलिटी डिक्रीज एक साथ कर देंगे एक एंट्री में। मीन्स एक एंट्री में हमने एसेट्स इंक्रीज लायबिलिटी डिक्रीज, और दूसरी एंट्री में हमने कर देनी एसेट डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज की। तो हमारा डायरेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर भी आ जाता है, उससे बहुत आसान रहता है। इंस्टेड ऑफ 6 ट्रांजेक्शंस आर देयर, इंस्टेड ऑफ पासिंग द 6 एंट्रीज, 6 एंट्रीज, नंबर आपको उसी के मिलने हैं, तो व्हाई शुड यू हैव द 6 एंट्रीज, टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट क्लास 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने करना है। अब इसमें देखिए, पहले मैं करवा रहा हूं, पहले देखिए क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जितनी भी इंक्रीज डिक्रीज होंगे ऑल दे विल गो टू द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सबसे पहले मैं करवा रहा हूं देखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, जो भी एसेट्स हमारी डिक्रीज हुई है उसमें क्वेश्चन में पढ़िए। देखो सबसे पहले तो हमारी देखो क्या क्या हो रही है, हमारी लैंड एंड बिल्डिंग टू, लैंड एंड बिल्डिंग ये हमारी 5% से डिक्रीज हो रही है। अब जो 5% हमारी वैल्यू दे रखी है उसका निकालिए। 5% इट इज गिवन लैंड एंड बिल्डिंग 3,50,000, इसका 5% निकालिए, कितना आएगा, इट विल कम 17,500। देन सेकंड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, 5% विल बी ट्रीटेड एज बैड, ये मिलेगा नहीं, तो 5% ऑफ डेटर्स कैलकुलेट करोगे आप एंड इट विल कम 2,500 रुपीज। मीन्स 20,000 से हमारी फॉर एसेट्स रीवैल्यूड, इन द नरेशन यू विल राइट एसेट्स रीवैल्यूड, ये हमने एसेट्स को रीवैल्यू कर दिया, मीन्स सारी हमने एक साथ कर दी। अब देखिए जो जो एसेट्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं, अब डिक्रीज में कौन कौन सी हो रही है, देखो मशीनरी 5% से हो रही है, वैल्यू ऑफ मशीनरी
अब जो हमारी इंक्रीज हो रही है, ये तो एसेट्स हो गई थी हमारे जो जो डिक्रीज हुई है। अब हमने मशीनरी अकाउंट, मशीनरी इज इंक्रीज बाय 5%। अब मशीनरी देखो 5% कितना है, तो 2,40,000 का 12,000 से मशीनरी इंक्रीज हो गई है। आफ्टर द मशीनरी मोटरसाइकिल वाज अनरिकॉर्डेड 20,000 rupees motorcycle was 20,000 rupees motorcycle was unrecorded. Then creditors for rupees 10,000 are no longer payable, means creditors 10,000 के पे नहीं करने, तो क्या हो रहा है हमारे लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो मैंने क्या बताया, लायबिलिटी डिक्रीज और एसेट्स इंक्रीज एक साथ करोगे। एंड टू revaluation account for assets and liabilities revalue, कितने के आ गए हमारे पास 42,000। अब एक एंट्री आया है हमारे पास लास्ट में दे रखी है, देखो सी थर्ड पार्टनर वाज कैरी आउट द ऑल दीज वर्क, उसने सारा काम कराया, ठीक है, जो भी रिवैल्यू वॉट एवर उसको रेम्यूनरेशन दे रहे हैं इंक्लूडिंग इसका रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस किया। दैट रिवैल्यूएशन रेम्यूनरेशन इज 5,000 को उसको रेम्यूनरेशन देना है इंक्लूडिंग 3,000 एक्सपेंसेस। मींस इसकी एंट्री आप करोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल फॉर remuneration paid to him. Paid to him. How much we paid? 5,000 rupees. ये हमारी रिवैल्यूएशन की एंट्रीज आ गई। अब लास्ट में बचता है, उसने कहा कि गुडविल, गुडविल वैल्यू करेंगे। गुडविल में ओल्ड माइनस न्यू की एंट्री करनी है। हमने जब ओल्ड माइनस न्यू करी थी तो क्या एंट्री आई थी, ए का सैक्रिफाइस, बी और सी का गेन आया था। मीन्स बीज कैपिटल डेबिट सीज कैपिटल डेबिट टू एज कैपिटल फॉर गुडविल की एंट्री हो जाएगी। अब इसका देखो, इसका तो आया था 5/30, 130 एंड 430। गुडविल कैसे निकालोगे, हाउ द गुडविल विल बी कैलकुलेटेड। गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल देखो क्या लिखा है उसने, लास्ट 3 years के एवरेज प्रॉफिट लोगे एंड 2 years परचेज। लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट्स आर गिवन। पहले ईयर में लॉस दे रखा है 50,000 रुपीज प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 अपॉन 3 इंटू 2, ये हमने गुडविल की वैल्यू कर दी। मीन्स 5 लाख माइनस 50,000 तो 4,50,000 अपॉन 3 इंटू 2, सो इट कम्स, कितनी हमारी गुडविल आई 3 लाख रुपीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। हमने गुडविल कैलकुलेट कर दी, सिंपल, जैसे लिखा वैसे करते चलिए। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छा करना है इस टाइप के क्वेश्चंस में, बड़े क्वेश्चन में, 6 मार्क क्वेश्चंस में। सेकेंडली एक चीज आपको देखनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट आपको क्वेश्चन करना है। इसमें एक बार आपने करा फिर कटिंग करके दोबारा कर रहे हो, मीन्स यू आर वेस्टिंग दैट मच टाइम, वो नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है, फर्स्ट अटेम्प्ट करते चलिए। करेक्ट, तो ये हमने 3 लाख की गुडविल निकाली। अब 3 लाख में एक की तो आई थी 5/30, बी का आया था 1/30 माइनस और सी का आया था 4/30 माइनस में। मीन्स बीज कैपिटल विल कम, कितना आएगा हमारा 50,000, दिस इंटू 5/30, दिस इंटू 1/30, 10,000, और इसका आएगा हमारे पास 40,000।
40,000। तो ये हमने कर दिया एंट्री 10, 40 एंड 50,000। ये गुडविल की हमने एंट्री कर दी है। तो कैसे करी हमने गुडविल की? पहले वैल्यू करी, वैल्यू करके ओल्ड माइनस न्यू हमने निकाल रखी है, उसमें हमने एंट्री कर दी। गेन वाला डेबिट, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। अब ये सब करने के बाद हमने करना है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है? देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। अब देखो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है। रिवैल्यूएशन में टू वाली एंट्री सब इधर, बाई वाली इधर, सिंपली। अच्छा, जब यहाँ पे हमारी एंट्रीज कंप्लीट हुई हैं, हर क्वेश्चन में आपने एक एंट्री के लिए जगह छोड़नी है, दैट इज द रिवैल्यूएशन एंट्री। रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसके लिए एंट्री के लिए जगह छोड़ देनी है। अच्छा, एक चीज और, आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। अभी उसने कहा पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। जर्नल एंट्रीज वी हैव डन, नाउ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब रिवैल्यूएशन में राइट टू वाली एंट्रीज इस साइड लिखोगे, टू सेम लास्ट ईयर वी हैव डन द लेजर पोस्टिंग, वो कर रहे हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग by machinery, then by motorcycle, by creditor, fill the amount 12,000, 20, 10, and one more entry was टू सीज कैपिटल, जो रेम्यूनरेशन दिया सी को 5,000 का। लास्ट एंट्री वाज रिवैल्यूएशन डेबिट टू सीज कैपिटल 5,000। डू द टोटल 42,000, 42,000। फाइंड आउट द प्रॉफिट 17,000। डिस्ट्रीब्यूट टू प्रॉफिट A, B and C। 5, their ratio is 5:3। इसमें डिस्ट्रीब्यूट करिए 8,500 फॉर A, 5,100 फॉर B एंड 3,400 फॉर C। अब इसकी एंट्री क्या करोगी? हमने ये जगह छोड़ रखी है एंट्री के लिए, एक एंट्री के लिए। फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करा है हमने? दिस 17,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड 8,500, 5,100 एंड 3,400। ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। सो इन दिस वे आपने देखा कि कैसे जर्नल एंट्रीज करनी है, कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कर बनाना है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस टॉपिक। हमारा रिवैल्यूएशन वाला टॉपिक पूरा हो गया रिवैल्यूएशन का। अब अगले जब कराऊंगा उसमें समथिंग न्यू, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी आएगी उसमें। लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी तरह से वॉच करते रहना है, उसको सब्सक्राइब करते रहिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर एंड थैंक यू चिल्ड्रन।